अब का रखो यहाँ पे छोड़ दे चल भजन करेंगे वन में। अब का रखो यहाँ पे छोड़ दे चल भजन करेंगे वन में। अब का सब रिश्ते नाते तोड़ दे चल भजन करेंगे वन में। सब रिश्ते नाते तोड़ दे चल भजन करेंगे वन में। हरी से जोड़ ले चल भजन करेंगे वन में। अब का रखो यहाँ पे छोड़ दे चल भजन करेंगे वन में। को साथ लिया और बन के लिए प्रस्थान किया। असली मोक्ष क्या है, मुक्ति असली क्या है? असली मोक्ष मुक्ति तो उसे ही कहते हैं कि संसार से मन हट जाना वही मोक्ष है। दुनिया से मन हट जाना और भगवान में लीन हो जाना वही मोक्ष है। आप ये सोचो कि मरने के बाद ही मुक्ति मिले, ऐसा नहीं है साहब। मुक्ति तो इंसान की उसी क्षण हो जाती है जिस क्षण महाराज संसार से ये आत्मा अलग हो जाती है, उस दिन हमारा मोक्ष हो जाता है। परीक्षित जी का मोक्ष तो उसी दिन हो गया था जिस दिन वो घर से निकले थे भगवान के मार्ग के लिए। तो चले परीक्षित जी जंगल में पहुंचे। महाराज जैसे ही जंगल में पहुंचे, श्री गंगा के किनारे सुखदेव जी महाराज बैठे थे, तो सुखदेव जी महाराज के चरणों में गिर पड़े हैं आज परीक्षित लाल और कहा है, महाराज मुझे श्राप लगा है कि 7वें दिन मुझे तक्षक सर्प डसेगा। डर मुझे इस बात का नहीं है कि मैं मर जाऊंगा। आप मुझे भागवत कथा सुना दीजिए जिससे हमारी मुक्ति हो जाए, मेरे कष्टों का निवारण कीजिए, मेरे पापों को मुक्त कीजिए। महाराज मुझे शुद्ध बनाइए जो कि मैं शांति से परमात्मा के धाम को प्रस्थान कर सकूं। तो
उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये साप्ताहिक कथा सुनाई थी उनकी मुक्ति कराने के लिए। महाराज, कथा से हमारी आत्मा शुद्ध होती है, और आत्मा अगर शुद्ध हो गई तो महाराज मान लो कि आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं है तब तक कितने भी तीर्थ करना, कितने भी मंदिरों में जाना, कितने भी दान पुण्य करना, परमात्मा नहीं मिलेंगे। और आत्मा अगर शुद्ध हो गई ना तो घर बैठे भगवान आपको मिल जाएंगे। याद रखना, तो परमात्मा आपको मिल जाएंगे। नहीं, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज के पास में गए और क्या कहा कि मुझे कथा सुनाइए। और ये हर किसी मानव को अपने मन में धारण करना चाहिए कि किसी भी संत के पास जाओ तो हमेशा संत से पूछो कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी। संतों के पास जाया करो तो यही पूछा करो। लेकिन हमने देखा है कि माताएं, संत, अगर कोई संत घर पे आ जाएं या कहीं कोई संत बाहर से आ जाएं तो महाराज माताएं संतों से पूछती हैं, बाबा जी मेरा हाथ देखो ना और मुझे बताओ ना कि वो हमने फैक्ट्री बनवाई है वो चालू कब होगी। हाँ महात्मा जी, मेरा हाथ देखो ना और मुझे बताओ ना कि मेरे लड़के की नौकरी कब लगेगी, मेरा 4 मंजिल मकान कब बनेगा, हम पैसे वाले कब बनेंगे। लोग यही पूछते हैं। मैया पूछती हो भगवान संतों से, यही पूछती हो कि पैसा वाले कब बनेंगे। देखो बता रही है कि हाँ, हम यही पूछते हैं। तुम पूरा दिन पैसा पैसा करती रहती हो, सब जिंदगी पैसा पैसा, मंदिरों में जाती हो तो भी भगवान से पैसा मांगती हो, संत घर पे आ जाए तो उनसे कहती हो हम पैसा वाले कब बनेंगे। अब पैसा तुम साथ लेके जाओ तब तो तुम पैसा पैसा करो, साथ लेके जाती नहीं हो, तुम कहती हो पैसा पैसा है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी देखो पैसा भी जीवन में जरूरी है। आज के जमाने में दादा सही बताएं, कलयुग की सच्चाई ये है कि जब तक जेब में पैसा तब वहीं तक सम्मान हो ये, और जेब में पैसा नहीं है तो महाराज तुम्हारे अपने भी तुम्हारा साथ छोड़ के चले जाएंगे। ये दुनिया की सच्चाई है। जेब अगर भरी हुई होगी ना तो तुम्हारे अपने तुम्हारा खूब आदर करेंगे, और जेब खाली होगी ना तो तुम्हारे अपने तुम्हें खाने के लिए रोटी भी नहीं देंगे। तो आज के जमाने में जो भी काम चल रहा है वो पैसे से ही चल रहा है। हम नहीं कहते कि आप माया से दूर रहो। अरे जब हम खुद माया में फंसे हैं तो हम आपको क्या ही कह सकते हैं। हम खुद माया में फंसे अगर हम अपनी बात करें तो, क्योंकि आज के जमाने का खेल ही माया से चालू है। आजकल इंसान खाने के लिए तभी देता है जब जेब में पैसा है। आज के इंसान महाराज सम्मान तभी देता है जब जेब में पैसा है। इंसान के पास पैसा होता है तो सब रिश्ते नाते उसके हाथ में होते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं होता है उसके अपने भी उसका साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो पैसा का होना बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा कमाओ कैसा? मेहनत से कमाओ ना, खुद की मेहनत से कमाओ, अपनी दम पर पैसा कमाओ और अपनी दम पर ऐश करो, तब आनंद आता है जिंदगी जीने का। लेकिन हाँ, संतों के पास कभी भी जाओ तो महाराज हमेशा पूछो कि हे प्रभु हमें ये बताइए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। जिस दिन तुम्हें भगवान मिल गए उस दिन दुनिया का सारा सुख तुम्हें मिल जाएगा, और जब तक भगवान से परे हो तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। बोली राधा रानी सरकार की, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज आज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को ये कथा सुनाई। अब 88,000 ऋषियों ने पूछा महाराज ये सुखदेव जी महाराज कौन थे, इनको कथा का ज्ञान कहां से हुआ था। तो सूत जी महाराज ने कहा सुखदेव जी महाराज को ज्ञान कथा का भोले बाबा से हुआ था। भोले बाबा से कैसे हुआ ये सुनिए। एक समय की बात, नारद जी जो थे वो महाराज अपने बैठे हुए हैं और मन ही मन में सोच रहे हैं कि
कि बहुत दिन हो गए हमने किसी देवी देवता में लड़ाई नहीं करवाई, तो आज किसी देवी देवता में लड़ाई करवाएंगे चल के। तो नारद जी ने सोचा कि लड़ाई करवाएं किसमें, लक्ष्मी नारायण में तो बहुत बार लड़ाई करा चुके, ब्रह्मा ब्रह्मांडी में बहुत बार लड़ाई करवा चुके, आज लड़ाई किन में करवाएं। तो नारद जी ने सोचा आज लड़ाई भोले बाबा में और पार्वती में करवाएंगे चल के। नारद जी का स्वभाव था, नारद जी का स्वभाव था, कैसा स्वभाव था? नारद जी का ऐसा स्वभाव था कि जहाँ लड़ाई ना हो वहां लड़ाई करवाना, और जहाँ लड़ाई हो रही हो वहां सलाह करवाना, ऐसा नारद जी का स्वभाव था। नारद जी इधर की उधर बहुत किया करते थे महाराज। हाँ, नारद किसे कहते हैं? नारद, जिनकी बात कोई रद्द ना कर सके वही नारद। और सही बात है, नारद जी की बात कोई रद्द नहीं कर सकता था। जहां भी नारद जी जाते थे उनकी बात सबको ही मानते थे। बोली गोविंद भगवान की। तो नारद जी चले, मैया क्या बुराई कर रही हो बैठी बैठी? फिर हो गई पंचायत, तो जरा मेरी भी सुन लो, सुन लो, मेरी बातें मत किया करो। अच्छा, माताओं के महाराज 2-3 ही बार मौके लग पाते हैं जो आपस में इकट्ठा हो पाती हैं, या कहीं भागवत हो या कहीं शादियां हो। ये माताएं इकट्ठी जाती हैं तो फिर अपने दुख सुख की कह लेती हैं पड़ोसिन से। हाँ, इनकी लाग लग जाती है। अब बेचारी वैसे घर पे रहे तो अपने काम में ही व्यस्त रहती हैं, इधर उधर जा नहीं पाती हैं, और कथा भागवत में इकट्ठी हो जाती हैं तो अपने दुख सुख की कह लेती हैं कि जो बता बेना तेरी सास ठीक है क्या नहीं है? बोले मेरी सास तो ठीक है। तो बोली मेरी सास मुझसे बहुत लड़ती है। हाँ, तो ऐसी बातें करती हो ना? नहीं करती हो, सास की बुराई नहीं करती हो कभी? लिखड़ी गांव में तो सब महाराज सास बहुएं अपनी सास को प्यार करती हैं, और सासें भी अपनी बहू को बहुत प्यार करती हैं। हाँ, तो नारद जी चले, चलते चलते कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंचे। अब जैसे ही कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंचे तो मैया पार्वती ने नारद जी को आता हुआ देखा, एक आसन लगा दिया, नारद जी को आसन पर बैठा लिया। और जैसे ही नारद जी को आसन पर बैठाया, पार्वती एक लोटा में जल ले आई, नारद जी को जल पिला दिया। अब नारद जी बैठ गए। नारद जी ने चारों तरफ घूम के देखा कहीं भोले बाबा तो नहीं है। हाँ, तो भोले बाबा उस समय कैलाश पर्वत पर थे नहीं। नारद जी ने देखा कि भोले बाबा यहाँ है नहीं, तो पार्वती ने नारद जी से पूछा, कौन नारद, क्या बात है बेटा, आज क्या कैलाश की रास्ता भूल गए? नारद जी बोले नहीं नहीं मैया, रास्ता तो नहीं भूले, लेकिन हम इधर से गुजर रहे थे, सोचा बहुत दिन हो गए कैलाश पर्वत पर गए नहीं, तो आज बस इधर से गुजर रहे थे, सोचा तुम्हारी हाल चाल लेते चले। आज ही बताओ आप अकेली कैसी हो? भोले बाबा कहाँ गए? मैया बोली वो अभी कुछ देर पहले ही काम से निकल गए, तुमने एक देर पहले आ जाते तो वो तुम्हें मिल जाते। तो नारद जी ने मन में सोचा अच्छा हुआ भोले बाबा नहीं है, अब आग लगाने में और आनंद आएगा। भोले बाबा होते तो बात बन नहीं पाती है, भोले बाबा नहीं है तो बात बन जाएगी। तो अब पार्वती ने कहा, बोलो नारद क्या बात है, आज आप क्यों आए? और हमें पूरा भरोसा है कि तुम्हारा जब काम होता है तभी तुम याद करते हो किसी को, बिना काम के तुम किसी के यहाँ नहीं जाते हो। आज तुम कुछ ना कुछ बात बनाने आए हो, हमें बताओ क्या बात है? नारद जी बोले नहीं नहीं मैया, हम कोई बात नहीं लेके आए, हम तो बस तुम्हारे हालचाल लेने आए। अब नारद जी अपने मन की बात कहें कैसे? पार्वती बोले नहीं नहीं, आप मुझे बताओ बात क्या है। तो नारद जी ने कहा मैया बात कुछ खास नहीं है, बस मेरे मन में एक प्रश्न था। तो पार्वती बोली कैसा प्रश्न? नारद जी बोले कोई खास प्रश्न नहीं है, बस हम भोले बाबा से मुझे काम था। नारद जी को बात घुमा रही। नारद जी ने कहा मुझे काम भोले बाबा से था, तुमसे तो नहीं था मैया। तो
पार्वती बोली भोले बाबा से क्या काम था? तो नारद जी बोले हम उनसे एक बात पूछने आए थे। पार्वती बोली हमें बता दो ना, क्या बात पूछने आई? तुम हमें बता दो, हम उन्हें बता देंगे। नारद जी ने कहा मैया वो बात सिर्फ भोले ही बाबा से पूछ सकते हैं और उस बात का जो उत्तर है वो भोले ही बाबा हमें दे सकते हैं। पार्वती सोचने लगी ऐसी कौन सी बात है जो भोले बाबा को पता है और हमें नहीं पता है? अरे हम भी तो उनकी अर्धांगिनी है, हम भी तो उनकी पत्नी है। पार्वती को तो और गुस्सा आया। पार्वती ने नारद जी से कहा अब तो नारद तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि वो बात कौन सी है। तो नारद जी ने कहा मैया तुम छोड़ो, रहने दो, तुम नहीं बता पाओगी। पार्वती बोली मुझसे पूछो वो बात क्या है। तो नारद जी बोले पक्की बात पूछूं? बोले पूछो। तो नारद जी ने कहा अच्छा एक बात बता दो कि भोले बाबा आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम कितना करते हैं भोले बाबा? पार्वती बोली भोले बाबा मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि मेरे जितना प्रेम वो किसी को नहीं कर सकते। और उनकी छोटी बड़ी बात जो भी कुछ भी होती है वो भोले बाबा मुझे सब बात बताते हैं। तो इतना प्रेम करते हैं मुझसे भोले बाबा। नारद जी बोले वो आपसे कोई बात नहीं छिपाते? पार्वती बोली कोई बात नहीं छिपाते, वो सब बात बताते। तो नारद जी बोले मैया अगर वो तुमसे कोई बात नहीं छिपाते तो तुम्हें एक बात तो पता होगी। पार्वती बोली कौन सी? नारद जी बोले कि भोले बाबा के गले में मैंने एक माला देखी है जिसमें पूरी माला में मुंड लगे हैं, पूरी माला में मुंड पहने हैं भोले बाबा। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उस माला में जो मुंड लगे हैं वो मुंड किसके हैं? क्या आप मुझे बता सकती हैं? पार्वती अब तो चुप हो गई क्योंकि वो उस बात का आंसर जानती ही नहीं थी। पार्वती चुप हो गई। अब पार्वती सोचने लगी अब तो नाक कट गई है। अभी मैंने इनसे कहा था कि भोले बाबा मुझे सब बात बताते, अब ये बात तो मुझे आज दिन तक बताई ही नहीं, अब मैंने कैसे आंसर दे? अब पार्वती चिंता में बैठी। अब पार्वती से नारद जी बोले क्या बात है मैया, सोच क्या रही हो, बताओ ना कि मुंड किसके हैं, बताओ ना। पार्वती बोली लाला अब वो आ जाए तो हम उनसे पूछ लेंगे, अभी तो मुझे पता नहीं है, आ जाए तो पूछ लेंगे। तो नारद जी बोले इसका मतलब आपको इतनी बड़ी बात पता नहीं? पार्वती बोली नारद आज दिन तक मैंने उनसे पूछा नहीं, उन्होंने मुझे बताया नहीं, तो मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। तो नारद जी ने कहा मैया इसका मतलब ये है कि भोले बाबा आपसे कम प्रेम करते हैं, भोले बाबा आपसे कम प्रेम करते हैं जो उन्होंने इतनी बड़ी बात छिपा ली आपसे। अब पार्वती बोली हाँ ये बात तो तुमने ठीक कह दी, भोले बाबा मुझसे कम प्रेम करते हैं इसीलिए उन्होंने मुझे बात नहीं बताई। अब तुम जाओ और अब कुछ भी हो जाए हम उनसे जरूर पूछेंगे कि माला में मुंड किसके है। अब नारद जी वहां से अपना काम बना के निकल गए। नारद जी समझ गए कि अब आग लग गई, हाँ अब बात पक्की बन जाएगी। तो नारद जी अपना काम बना करके वहां से निकल गए। बोली राधा रानी सरकार की, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। अभी आवाज नहीं आई मेरे कानों तक, जोर से बोलो। क्या बात है। अब नारद जी अपनी बात बना करके वहां से निकल गई। अच्छा एक माताओं में खासियत होती है क्या, हमने देखा है कि एक बार भाइयों को अगर कोई इनके कोई कान भरे भाइयों के, तो ये लोग उस बात पर इतना गौर नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं उस बात को, ये किसी की बात पर ध्यान नहीं देते। और माताओं के अगर कोई कान भर जाए, माताओं के अगर कोई कान भर जाए कि देखो तुम्हारी जो सास है ना वो तुम्हारी बुराई करती है, तो ये अपनी सास से लड़ने लगेंगी। बेशक सास सीधी हो लेकिन ये लड़ने लगेंगी, क्योंकि ये जितना भरोसा खुद पर नहीं करती उससे कई गुना ज्यादा ये दूसरों पर करती है। ये माताओं में खासियत होती है। तो देखो अब पार्वती जो रहे वो महाराज वहीं पर बैठ गई गुस्से में। अब पार्वती सोचने लगी आज पूछेंगे, आने दो भोले बाबा से कि मुझसे ये इतनी बड़ी बात छिपाई कैसे। अब
नारद जी तो वहां से चले गए महाराज। अब पार्वती गुस्से में बैठी। कुछ देर बाद भोले बाबा आए। भोले बाबा ने पार्वती से कहा, पार्वती एक लोटा में जल लाने दो जरा। पार्वती मुंह फेर के बैठ गई, नहीं बोली, गुस्से में बैठी, मुंह फुला करके। महाराज इनसे अगर लड़ाई हो जाए इनकी किसी से, फिर देखो इनका इतना बड़ा मुंह हो जाता महाराज, मुंह फुला के बैठ जाती, फिर किसी से बात नहीं करती हैं। पति कितना भी बात करने की कोशिश करे, लेकिन महाराज गुस्सा है तो गुस्सा है। हाँ, भोले बाबा आए। भोले बाबा ने पार्वती से कहा, पार्वती एक लोटे में जल ला दो, मुझे प्यास लगी। पार्वती नहीं बोली। अब भोले बाबा ने फिर से कहा, पार्वती सुन लो ना। पार्वती बोली, मुझसे बात क्यों कर रहे हो, तुम तो मुझसे प्रेम ही नहीं करते हो, मुझसे बात मत करो, मैं नहीं आपसे बात कर रही हूँ। भोले बाबा समझ गए आज बात कुछ गड़बड़ है, आज ये गुस्से में लग रही है, आज कुछ बात जरूर हुई है। तो भोले बाबा समझ गए कि बात बिगाड़ी हुई है तो नारद ने बात नारद ने ही बिगाड़ी होगी। तो महाराज पार्वती से भोले बाबा ने पूछा, अच्छा पार्वती ये बताओ नारद आए थे क्या, नारद जी आए थे? पार्वती बोली, हाँ आए थे, अभी अभी चले गए। भोले बाबा समझ गए वही बात बिगाड़ के चले गए, वही इनको गुस्सा करके चले गए। वो कोई ना कोई बात ऐसी जरूर कह के गई होंगे जिससे ये नाराज है। अब भोले बाबा ने पार्वती से पूछ लिया, पार्वती अगर नारद यहाँ पर आए थे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ कह के क्या गए, तुमसे कह के क्या गए? तो पार्वती बोली, क्यों बताऊं मैं तुमको वो मुझसे क्या कह के गए, हम क्या तुमसे बात कर रहे हैं, मुझसे बात मत करो। अब भोले बाबा ने कहा, नहीं नहीं बताओ ना क्या कह के गए तुमसे नारद। तो महाराज पार्वती ने कहा, बाबा हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो। तो भोले बाबा बोले, ऐसी क्या बात हो गई जो हम तुमसे प्रेम नहीं करते, हम तो तुमसे कितना प्रेम करते हैं। तो पार्वती ने कहा, अगर तुम प्रेम ही करते होते तो तुम मुझे बता देते कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। सुना कि सुनियो पति प्राण प्यारे और पूछे तुम्हारी तुमसे नारी रे। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम ये जो माला पहने हो मुंडों की, ये माला किसकी है? इतने दिन हो गए तुम्हारे साथ रहते रहते, तुमने ये बात मुझे कभी नहीं बताई। सुनो, ए मुंड माला क्यों गले में तुमने नाए बताई, ए तीजो भेद बताए नाथ मोए, तीजो भेद बताए नाथ मोए, पूछे नारद तुम्हारी मेरी नैया के सहारे, पूछे तुम्हारी तुमसे नारी रे। पार्वती ने भोले बाबा से पूछा कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है, ये इसमें मुंड किसके हैं?